हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अमर मीणा आपको आज एक तथ्यों से अवगत कराना चाहता हूं, और वो तथ्य है रीट 2018 और रीट 2021 को लेकर। दोस्तों, आज मेरे पास फ़ोन आया था एक भाई का सीकर से, और ऐसे आते रहते हैं तो वो पूछते रहते हैं, भाई ये रीट में जो लेवल फर्स्ट में है कितने विद्यार्थी हैं। अभी अखबार में आया था, उसमें ये लिखा हुआ था न्यूज़पेपर में कि अब की बार लेवल फर्स्ट में बहुत ज़्यादा टक्कर रहेगी। और क्यों रहेगी, वो बात भी सही है। न्यूज़पेपर एक कटिंग भी है मेरे पास, अगर किसी को चाहिए तो वो, और लगभग शायद सबके पास पहुंच चुकी होगी। लेकिन उन चीज़ों के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। पहली बात तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है, जिस जगह से मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, ये मेरा जो खुद का मकान लगभग 2007 यानी कि लगभग आज से 14 साल पहले हम इसको छोड़कर भरतपुर शिफ्ट हो गए थे। लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से, अब जयपुर में आपको पता है मैं भी जयपुर ही रहता था रूम लेकर, लेकिन लॉकडाउन लग गया तो फिर मैंने एक तरीके से सोचा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि घर पर तो आप लोग सब समझते हो कितनी पढ़ाई हो सकती है अपनी, कितनी नहीं। तो मैंने क्या सोचा, जयपुर से आके जैसे ही लॉकडाउन हुआ था तो अपने जो 13-14 साल पुराना मकान है, इसमें सिर्फ 2 रूम बने हुए हैं, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा पीछे। इसको ही थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करवाई, कूलर वगैरह सबकी व्यवस्था यहाँ पर करवाई, और अपने 2 रूम हैं जैसा कि आप सभी को पता है। अगर आपकी देखने की इच्छा हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दिखा दूँगा। मात्र 2 रूम ही हैं, और अपने लिए 2 रूम काफ़ी हैं। और जो फैमिली है मेरी भरतपुर ही रहती है। तो फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए, तो फिर मैंने अपनी छोटी सिस्टर को लेके, और मैं खुद अब पर्सनल यहीं रह रहा हूँ फ़िलहाल में, एज ए रूम, जैसे हम जयपुर में रूम लेके रहते हैं, क्योंकि स्टडी करनी होती है पर्सनल। तो यहाँ पे मैंने अपने जो ये रूम है इनको ही सेट करवा के एकदम, इसीलिए अब जयपुर जाना मैंने कैंसिल कर दिया है। अपने लिए अच्छा है, अब ठीक है। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं दोस्तों, उस बारे में मैं आ जाता हूँ अपने मेन टॉपिक पे। रीट 2018 और 2021 में क्या क्या अंतर है। दोस्तों, जो न्यूज़पेपर ने छापा है न्यूज़पेपर में, और उसकी कटिंग मेरे पास आई थी, तो मैं आपको कुछ तथ्य दिखाता हूँ दोस्तों। रीट 2018 में L1 में मात्र 1,83,566 विद्यार्थी थे। दोस्तों, कितने? 1,83,566 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे दोस्तों। और उसमें से पात्र कितने हुए थे दोस्तों? 64,824 उसमें पात्र हुए थे दोस्तों L1 में। लेकिन रीट 2021 की बात की जाए तो इसमें जो विद्यार्थी हैं, यानी जिन्होंने अप्लाई किया है, तो उसमें दोस्तों 3,63,317 ने तो L1 में, ओनली L1 में, L1 मतलब जैसे कि BSTC वाला है और ग्रेजुएट नहीं है, उसने ओनली L1 में ही अप्लाई किया है। तो 3,63,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने ओनली L1 में अप्लाई किया है, अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर कटिंग, जैसा कि न्यूज़पेपर में छपा है दोस्तों। इसके अलावा L2 में 3,63,819 L2 में, यानी कि जिन्होंने B.Ed किया हुआ है और उन्होंने ओनली L2 में ही फॉर्म भरा है, L1 में नहीं भरा है। L2 में 3,63,819 फॉर्म भरे हैं दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे 3,63,000 L1 में और 3,63,000 ही L2 में। इनके अलावा दोस्तों जो फॉर्म भरे गए हैं, सबसे बड़ी बात है वो यहाँ पर है, यानी L1 और L2 दोनों में जो फॉर्म भरे गए हैं वो हैं 9,13,000। 9,13,000 फॉर्म ऐसे हैं दोस्तों जो L1 और L2 यानी कि दोनों में भरे हैं। जैसे कि B.Ed किसी ने कर रखा है, एलिजिबल किया है अभी फॉर्म भरने के लिए, तो B.Ed वाले ने L2 में भी डाल दिया और L1 में भी डाल दिया। तो 9,13,000 तो ऐसे बंदे हैं जिन्होंने दोनों में डाला है, और 3,63,000 ऐसे बंदे जिन्होंने एक L1 में ही डाला है। अब 9 लाख तो ये हो गए दोस्तों, इसमें हम प्लस कर देते हैं 3,63,000, तो 9 3 12 और लगभग 12,75,000 फॉर्म लगाए जाए तो L1 में है, और L2 में स्पेशली अगर लगाया जाए अलग से तो 3,63,000 हैं, और 9 लाख ऐसे हैं जो L1 और L2 में हैं। तो लगभग यानी 12.5 लाख ही L1 में बन रहे हैं और 12.5 लाख ही L2 में बन रहे हैं दोस्तों। अब आप सोच सकते हो, L1 में 2018 में वैकेंसी थी 54,000, उसमें से 26,000 तो थी दोस्तों L1 की और 28,000 थी L2 की। और L1 में बच्चे कितने थे? मात्र 1,83,000 बंदे थे दोस्तों। कितने? 1,83,000। और अब की बार कितने? 12,75,000।
जैसा कि आप लगभग 7-8 गुना बालक हो गए। तो दोस्तों और वैकेंसी अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 हो जाएंगी। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कितनी बड़ी टक्कर है। सबसे पहली बात तो इसीलिए पहली बात तो ये है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बीएड को फॉर्म अप्लाई करने का जो अथॉरिटी दे दी है तो उनको ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश निकाल के दिए थे क्योंकि उस टाइम लास्ट डेट निकल चुकी थी, तो स्टे आ जाता भर्ती पर, इसीलिए कोर्ट ने फॉर्म फिल करने के आदेश दे दिया। अभी एग्ज़ाम में बैठने ना बैठने की कोई अनुमति नहीं मिली अभी तक L1 में बीएड वालों को। अब बात आती है दोस्तों रीट 2018 की जो वैधता प्रमाण पत्र है, जो प्रमाण पत्र है जिसकी वैधता 3 वर्ष है दोस्तों। तो जब अब एनसीटी ने ही एक तरीके से लागू किया है, यानी कि अपने जो शिक्षा विभाग है सेंटर में, उसने ही जो देश की सर्वोच्च संस्था है, जैसे सीटेट एक जैसे कि रीट होता है ऐसे सीटेट होता है अपने एलिजिबिलिटी के लिए, सेंटर के लिए, टीचर के लिए, तो सीटेट की वैधता आजीवन कर दी एनसीटी ने, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आजीवन कर दी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने राजस्थान में मात्र 3 वर्ष ही रखी है, 3 वर्ष रखी है। तो दोस्तों आप इस चीज़ से क्या निकाल सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट ने रीट का जो प्रमाण पत्र है उसकी वैधता मात्र 3 वर्ष रखी है अपनी स्पेशल अधिकारों के तहत, क्योंकि शिक्षा है वो संघ सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के नियम चलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नियम होते हैं जो केंद्र सरकार चाहे तो उन नियमों को लागू करे, सेंटर के जो नियम है, और नहीं चाहे तो नहीं भी करे। तो दोस्तों यहाँ हमें बेनिफिट है। अब पहली बात तो ये है कि L1 वाले यानी BSTC वाले अपन केस लड़ ही रहे हैं, जिसकी 26 जुलाई डेट है केस की, और अपनी संघर्ष समिति रेगुलर काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ज़रूरत होती है तो आप भी उनका सहयोग करें। आपको ये चीज़ मैंने आपको समझाई दिया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर L1 में मात्र BSTC वाले शामिल होते हैं दोस्तों, तो पिछली बार 1,89,000 थे और अब की बार 3,63,000, यानी लगभग आप लगा सकते हो इसमें 1.5 से 2.25 लाख बच्चों की वृद्धि हुई है। लेकिन आप सोच सकते हो 2018 के बाद 2021, यानी 2 बैच पूरे हुए होंगे, 3 बैच पूरे लगा लो, आप लगा लो, एक साल में लगभग 20 से 22,000 STC करते हैं, यानी 20-30-60, तो लगभग 2 लाख 2.5 लाख के आसपास फॉर्म फिल होने चाहिए थे, फिर भी 3,63,000 फॉर्म फिल हुए हैं। अब ये कैसे हुए हैं दोस्तों? कुछ तो STC वाले बढ़ गए, और दोस्तों कुछ हैं जो आप लगा लो जो बाहर से 1.5 वर्षीय का जो डिप्लोमा होता है वो एलिजिबल किया हुआ है, वो हैं, तो बाहरी स्टेटों से कोई BSTC वगैरह करके आ गया, वो हैं, तो लगभग 3.5 लाख के आसपास ऐसे बन रहे हैं L1 में। तो आप सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, आप जागरूक रहें और आप अपनी तैयारी भी जारी रखें सुचारू रूप से। टक्कर तो होने वाली है। अगर बीएड वाले शामिल होते हैं तो भी आप सबसे पहली प्रायोरिटी तो आप 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की, यानी अच्छे मार्क्सों से 105 110 जो भी है। उसके बाद अपन देखते हैं, कोशिश करेंगे अपन प्राथमिकता लेने की। अभी केस चल रहा है और हम प्राथमिकता को लेके ही लड़ रहे हैं शुरू से कि अगर बीएड को शामिल कर दो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राथमिकता वो BSTC वालों को मिलनी चाहिए L1 में। तो वो केस भी लड़ रहे हैं अपन, और जब ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों की तो उस चीज़ की भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, आप तैयारी सुचारू रूप से रखें, और आपके मन में कोई डाउट है तो उसे क्लियर करके रखें। लेकिन दोस्तों एट दिस टाइम एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, मेंटली स्वस्थ रहना, यानी मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहने की ज़रूरत है इस टाइम। अगर आपको कोई इधर उधर बुला रहा है तो आप मना कर सकते हैं क्लियर, क्योंकि लाइफ का सवाल है। 3 महीने कैसे भी करके निकालो, या फिर आपके दोस्त हैं, या फिर आपके जो भी है XYZ जो भी है, नाम नहीं ले रहा मैं, आप समझ रहे हो। अगर आपको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं तो आप उन्हें प्यार से समझाइए कि आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, खुद भी डिस्टर्ब मत हो। 2-3 महीने की बात है, 3 महीने जैसे तैसे निकल जाएंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि अपने 3 महीने में, आपको भी पता है लॉकडाउन रहा है, कितने आंदोलन किए हैं अपन ने, कितना टाइम वेस्ट किया है, मैंने भी किया है। तो तैयारी उस तरीके से नहीं हो पाई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। मेरी खुद की भी तैयारी, अभी कोई श्योर नहीं है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने जो महसूस किया है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल भी डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी GF है, BF है, आपकी अगर GF है तो उसे आप जैसे डिस्टर्बेंस हो रहा है कुछ चीज़ों को लेकर, उन्हें आप समझाओ प्यार से, शांति से, कि आप थोड़ा 2-3 महीने के लिए मुझे रिलैक्स रहने दो, और आप भी रिलैक्स रहो, और पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, कंसंट्रेट करो। बाकी जो भी न्यूज़ है, जो भी सारी चीज़ें मैं आपको अवेलेबल कराई देता हूँ। इसी के साथ दोस्तों, अगर
आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मैं ये नहीं कह रहा था, अब तक मैंने किसी से ये नहीं कहा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कुछ भी करें, लेकिन ये जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, जिससे आप भी और मुझसे जुड़ भी सकते हैं। आप ट्विटर पे भी मैं आपके जो वीडियो में लिंक डाल दूंगा, इंस्टाग्राम की भी डाल दूंगा। अभी इंस्टा ट्विटर अभी चालू किया है मैंने, मैं इनके बारे में थोड़ा सोशल मीडिया के बारे में कम ही एक्टिव हूँ, फिर भी आपको लिंक डाल दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो आप एक बार शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।